आप मानेंगे नहीं, लेकिन मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि इस पोडियम से शुरुआत की थी और संसद पोडियम तक पहुँचा था। बड़े बड़े चैनलों में, आज तक में भी डिबेट में बैठा हूँ, न्यूज़ 18 में भी बैठा हूँ, इंडिया टीवी में भी डिबेट में बैठा हूँ, कई बड़े लोग भी शामिल थे। और मुझे लगा जहाँ तक कि माहौल जिस तरीके का अपने मध्य प्रदेश का बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट धार का बना हुआ है, मालवा निमाड़ का जो माहौल है, मैं खुद एक सीबी कम्युनिटी से आता हूँ और जिस तरीके का माहौल हमारी कम्युनिटी में बन गया है, हमें उसको चेंज करने की जरूरत है। मैं परसों भी आया था, सामने सर के साथ में 2 घंटे बैठा भी हूँ, और जब हमने बात की तो मुझे लगा कि चेंज करने की बहुत जरूरत है। हमारा जो सराउंडिंग है ये बिल्कुल चेंज हो गया है, क्योंकि पहले एक प्रायोरिटी होती थी कि हम लोगों को पढ़ाई को महत्वपूर्ण देना चाहिए था, लेकिन अब हमारे जीवन को देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का माहौल आज बन गया है, मुझे लगता है चेंज करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो सारे मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, और मैम सभी टीचरों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति मैम शायद जानते होंगे, इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार करता हूँ, क्योंकि इन्होंने भी मुझे पढ़ाया है। एक हिंदी मुझे पढ़ाते थे और आज इनको देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब कोई क्लास में जब मैं बैठता था तो सबसे पहले मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन कॉन्फिडेंस हमेशा से रहता था मुझे। कहीं भी गया, मतलब मुझे एक किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। 2022 में मैंने सेल्फ स्टडी 6 महीने सेल्फ स्टडी की, देन कोचिंग में मैंने एडमिशन लिया, राजनाम जो भी टॉप इंस्टीट्यूट दिल्ली का है, उसमें मैंने एडमिशन लिया। तो जब उनमें क्वेश्चन पूछा गया, 650 की बैच थी उसमें, और 650 में से सिर्फ 4 लोगों ने हाथ उठाया, जिसमें सबसे आगे मैं बैठा तो मैंने उठाया। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि इसका आंसर क्या है। जब सर ने जैसे ही कहा कि इसका आंसर क्या है, मैं तुरंत हाथ उठाया। मुझे नहीं पता है कि मेरे पीछे से कौन बोल रहा है, कॉन्फिडेंस में मैंने कहा कि 750 में से एटलीस्ट कम से कम 250 लड़के तो उठाएंगे हाथ, 250-300 लड़के, लेकिन 750, 650, 750 बच्चे में से सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों ने हाथ उठाया और मुझे बुलाया कि इसका आंसर करके दिखाओ। प्रीलिम्स का टेस्ट था, जब मैंने टेस्ट जब सॉल्व किया तो मैं तुक्के से सही लगा दिया। 650 बच्चे शॉक्ड हो, इतना कॉन्फिडेंस पे 1 सेकंड भी नहीं लगा मुझे, 1 सेकंड भी, कि मैंने वो आंसर सही कर दिया। जिस तरीके का माहौल हमारे मध्य प्रदेश में निमाड़ मालवा बना हुआ है, बच्चों को माइंड कैसे डाइवर्ट कर रहे हैं, आज मैं उस पर बात करने आया हूं। मैं पहले आपको डिस्क्लेमर लगा दूं, ऑल टीचर्स को, ऑल स्टूडेंट को, मैंने एमफिल नहीं किया है, मैंने कोई पीएचडी नहीं की है, लेकिन मैं अपने अनुभव की चीजें शेयर करता हूं जो मैंने घूमा है। मैं 1.5 महीने भोपाल में रहा, 15 दिन में इंदौर में रहा, 8 दिन में ग्वालियर में रहा एग्जाम के कारण, और देखिए मैं जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का विद्यार्थी हूँ और सिविल सर्विस एस्पिरेंट हूँ। माहौल की जिस तरीके का माहौल हो गया है, बच्चे को डाइवर्ट करने का काम इस सराउंडिंग में चल रहा है। इकोसिस्टम बोल सकते हैं, सराउंडिंग बोल सकते हैं, या यूं कहें कि एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये मामला यहाँ नहीं है, ये मामला निमाड़ तक चल रहा है। निमाड़, धार भी ले लीजिए, इंदौर ले लीजिए। मैं जब मेरा एमपीपीएससी का प्री क्वालिफाई हुआ, मैं अपने अनुभव पे चीजें शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जहां तक मुझे लगा है, जब मेरा प्री क्वालिफाई हुआ यूपीएससी का, एमपीपीएससी, स्टेट टीसीएस का, तो मैं जिन कोचिंगों को जानता भी नहीं था, उनका मेरे पास फोन आया कि आप मैथ्स की तैयारी हमारे यहाँ से करिए, आपको फ्री सुविधा देंगे। अभी भी मेरा जब यूपीएससी का 11 तारीख को रिजल्ट आया, तो जैसे रिजल्ट आया, वो पता नहीं कॉन्टेक्ट नंबर मैंने कहाँ से निकाले, मुझे नहीं पता, और 2 दिन बाद बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का फोन आने लगा कि आप आइए मैथ्स की तैयारी हमारे यहाँ से शुरू कीजिए, हम आपको ये फ्री कर देंगे, मैथ्स का ये कर देंगे, ऐसे ऐसे करवाएंगे, इंटरव्यू गाइडेंस भी देंगे। ये सारी चीजें उन्होंने मुझे कही। तब मेरे माइंड में ये आया कि यार ये यहाँ भी चल रहा है, हमारे यहाँ पर भी चल रहा है, तो इसको चेंज करने की आवश्यकता है। जब मैं 10th पास आउट करके इस स्कूल से निकला, तब मेरे माइंड को मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, क्योंकि कंट्रोवर्सी हो जाएगी कहीं ना कहीं, तो आप समझ सकते हैं मैं किसका बोल रहा हूँ, आप जानते भी होंगे। मैं खुद सिविल कम्युनिटी से आता हूँ और मुझे कहीं ना कहीं कहने में बड़ी शर्म आती है अब कि हमारी कम्युनिटी इतना कंपटीशन में उतर गई है कि वो बच्चे का भविष्य भी नहीं देख रहा है। कितना कंपटीशन है मार्केट में, बच्चे का माइंड किस तरीके से डाइवर्ट कर रहे हैं मैं बताता हूँ। मैं जब 10th में था, 10th में जब मेरा परसेंटेज आया, 80% आया, देन मेरा स्पीच का हमेशा से रहा है। मैंने 4th क्लास से पोडियम पकड़ा था और अभी तक नहीं छूटा है। मैं संसद में भी बोला हूँ और चैनलों का भी पोडियम मैंने पकड़ा है, लेकिन इस पोडियम की बात
वो वाले पोडियम से नहीं होती है। वो मंच बड़ा हो सकता है, लेकिन विचार जो है मुझे यहाँ ही आके सर और मैम के साथ जो एक खुल के बात करने का मेरा अंदाजा है, वो मैं वहाँ नहीं कर सकता। भले ही वो संसद का पोडियम है, चैनल का पोडियम होता है, लेकिन जो सर मैम का जो ये पोडियम है, ये पता नहीं मेरे दिल को छू गया है। जब भी पोडियम को देखता हूँ तो मुझे क्लास 4 की याद आती है, और जब मैंने फर्स्ट टाइम भाषण दिया था तो मुझे नहीं लगता था कि मैं इतना अच्छा दे पाऊंगा। जब स्कूल में एडमिशन ही लिया था, 15 अगस्त का टाइम था, और जब मैंने भाषण दिया तो पूरी स्कूल में मेरी आवाज सबसे बेस्ट थी। सर ने कहा था कि 5 सितंबर को भी रोहित को भाषण देने बुलाएंगे। सर ने ये बात रखी थी सीनियर को। दिन सीनियर मेरे पास पहले क्या होता था, क्लास में नाम लिखवाने जाते थे कि कोई बच्चा डांस करेगा, स्पीच देगा, तो सीनियर हमारे कोई थे, मैं नाम बोल रहा हूँ, ये हिमांशु मेहता वाली कोई बैच से, शायद हिमांशु भैया मेहता सीए अभी बन रहे हैं, उनकी बैच थी, और इनके यहाँ से नाम लिखवाने को आया था। तो बोले कि रोहित कहाँ है, तो मैं तो क्योंकि मेरी मानसिक परिपक्वता होती थी, क्लास 4 का स्टूडेंट था मैं, आप ही के जैसे। बोले सर ने बोला है कि स्पीच देना है, आपने 15 अगस्त को स्पीच दी थी, मुझे वो दिन आज भी याद है, और मैंने कहा मैं नहीं दूंगा। तो बोले कि देना पड़ेगा, वो नाम लिख के चले गए। जब 5 सितंबर को मैंने स्पीच दी, भाषण दिया, तो और मेरे को ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि वो भाषण मेरा दमदार था। पता नहीं मैं स्क्रिप्ट, एक टाइम ऐसा आया कि मैं प्रीति मैम से स्क्रिप्ट तैयार करवाता था कि मैम क्लास 8 में आ जाते कि मैं मेरी स्क्रिप्ट तैयार कर दीजिए, मैं भाषण दूंगा। देन मैं भाषण देने लगा और कॉन्फिडेंस आने लगा। मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर एबिलिटी है। जब मेरा 12th का रिजल्ट आया, मेरे परसेंट 68% थे, और सर ने बोल दिया था कि परसेंट डजंट मैटर। सर ने एक लाइन मुझे बोली थी कि डोंट बी